कैंसर फीमेल्स का सबसे कॉमन कैंसर है और इसके बढ़ते हुए आंकड़े किसी को भी विचलित करने के लिए सफिशिएंट हैं। विश्व में हर 4 मिनट में एक फीमेल ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज होती है। हर 8 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से एक लाइफ का लॉस होता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के आंकड़ों के हिसाब से हर 8 में से एक फीमेल ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पर है और भारतीय आंकड़ों के हिसाब से 28 में से एक फीमेल ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पर है। इंडियन पॉपुलेशन के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो यंगर एज ग्रुप में जैसे कि 30 से 40 आयु के वर्ष ग्रुप में भी बढ़ रहा है। इंडिया में डायग्नोज होने वाले ब्रेस्ट कैंसर में 50% से अधिक स्टेज 3 और स्टेज 4 के अंदर होते हैं। तो आइए समझते हैं उन कारणों को जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स का सबसे कॉमन कैंसर है, ताकि उनके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जा सकें। क्यों यंग पॉपुलेशन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है? ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए किसी एक सिंगल कारण को दोषी नहीं कहा जा सकता। कैंसर आमतौर पर एक मल्टीफैक्टोरल डिसीज़ होती है, मतलब कि बहुत से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कंबाइन होते हैं और सेल्स में कैंसरस चेंजेस को लाते हैं। बढ़ती हुई उम्र, जेनेटिक रिस्क फैक्टर, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री का रिस्क फैक्टर और जेंडर जैसे कि फीमेल, ये ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। ऐसे काफ़ी रिस्क फैक्टर है जिनसे बचाव के लिए कुछ किया जा सकता है और जिनमें कुछ चेंजेस लाने से ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बदला जा सकता है। इन्हें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहा जा सकता है। आजकल के समय में एक सबसे प्रमुख कारण है फास्ट फूड कल्चर, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड जिनमें फाइबर्स बहुत कम होते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और हाई शुगर वाले ड्रिंक्स जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ एनर्जी वैल्यू होती है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स। आजकल की कॉरपोरेट कल्चर के अंदर इस तरह का फूड का बहुत ही कॉमनली प्रयोग किया जाता है और ये हाईली प्रोसेस्ड फूड, हाईली शुगरी डाइट्स, लो न्यूट्रिशन वैल्यू फूड्स कैंसर के रिस्क के लिए एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। दूसरा कॉमन कारण है हाई फैट और लो फाइबर वाली डाइट। इस तरह की डाइट मोटापे के रिस्क को बढ़ाती है, जो कैंसर के लिए एक नोन फैक्टर है। एक गेहूं से बना हुआ या होल ग्रेन से बना हुआ पराठा, एक मैदा और प्रोसेस्ड फूड से बने हुए पिज़्ज़ा से बहुत अधिक हेल्दी होता है। किसी एक पर्टिकुलर फूड के पीछे नहीं भागना है, बल्कि एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ही लेनी चाहिए। तीसरे हैं प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट। इनके अंदर एन नाइट्रोसोकेमिकल नाम के केमिकल कार्सिनोजन होते हैं जो कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। 50 ग्राम से 100 ग्राम जैसी छोटी क्वांटिटी की रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट भी कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। चौथा है अल्कोहल। थोड़ी सी अमाउंट में भी अल्कोहल का सेवन कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। ये समझना आवश्यक है कि कैंसर के रिगार्डिंग अल्कोहल की कोई सेफ लिमिट नहीं है। पांचवा एक लाइफस्टाइल फैक्टर जो आजकल बहुत प्रेवलेंट है और जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं बताऊंगा एक रिस्क फैक्टर की तरह, वो है बिंज वॉचिंग। बिंज वॉचिंग की कल्चर की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम होती है और फिजिकल एक्टिविटी कम होने से मोटापे का रिस्क बढ़ता है और ये कैंसर के रिस्क को भी बढ़ा सकता है। फिर है मोटापा। मोटापा क्या है? जो बॉडी मास इंडेक्स है, अगर वो 30 से ज़्यादा है तो इसे ओबेसिटी या मोटापा कहा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है कि एक आपकी हाइट के मुताबिक किसी भी स्त्री या पुरुष का वजन कितना है। यदि वो आइडियल बॉडी वेट से ज़्यादा है तो उसे मोटापा कहते हैं। मोटापा 15 से 20% तक कैंसर रिलेटेड जो डेथ है उनका सीधा सीधा कारण है।
लेट मैरिज और फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 वर्ष की उम्र के बाद भी आजकल ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते हुए रिस्क का एक कारण बताया जाता है। यदि फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 वर्ष से कम आयु में हो और ब्रेस्ट फीडिंग, ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स माने जाते हैं। इन्हीं कैंसर के बढ़ते हुए कारणों पर इनके प्रिवेंटिव टिप्स डिपेंड करते हैं। और अब हम ब्रेस्ट कैंसर से बचने के कुछ इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन वाले टिप्स के बारे में आपको अवगत कराते हैं। पहला है हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। हेल्दी बैलेंस्ड डाइट के अंदर प्रतिदिन 2000 से 3000 कैलोरीज होते हैं, जिनमें से 45 से 55% तक कार्बोहाइड्रेट से आती है, 20 से 30% प्रोटीन से और 15 से 25% फैट से होती है। 1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से प्रतिदिन प्रोटीन लेने चाहिए और मिनिमम या न्यूनतम 400 ग्राम के फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अपने आहार में जरूर सम्मिलित करने चाहिए। अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हाई फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरा इफ़ेक्टिव तरीका है डेली फिजिकल एक्टिविटी या नियमित व्यायाम करना। 1 मिनट की प्रतिदिन की फिजिकल एक्टिविटी जो मॉडरेट इंटेंसिटी की है वो 7 मिनट की लाइफ को बढ़ाती है। क्या जानते हैं ये बात? डेली रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से 15 से 20% तक कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। तो कितनी करनी चाहिए ये फिजिकल एक्टिविटी और कितनी इंटेंसिटी की? यदि एक वीक में आप 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं और उस इंटेंसिटी की पसीना आए तो 30 मिनट की एक्टिविटी हफ्ते के 7 दिन में से 5 दिन करने पर सफिशिएंट अमाउंट की फिजिकल एक्टिविटी मानी जाती है। अल्कोहल, तंबाकू, रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड के सेवन से बचना चाहिए। रेगुलर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग एक ऐसा मेथड है जिससे 30 से 40% तक कैंसर से संबंधित मृत्यु को कम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी सिर्फ 2% लोग ही रेगुलर ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, जबकि इनमें से कुछ मेथड तो ऐसे हैं जो घर पर ही किए जा सकते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक ऐसा ही मेथड है। इसको बड़ी ही सरलता के साथ महीने में 1 बार सुबह के समय नहाने के पश्चात मिरर के सामने खड़े होकर किया जा सकता है। रेगुलर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए फिंगर टिप्स का प्रयोग करना चाहिए और इसे एक सर्कुलर मोशन में दोनों ब्रेस्ट के सभी एरियाज़ को चेक करने के लिए करना चाहिए। यदि किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी, कोई गांठ या दोनों तरफ की ब्रेस्ट में कोई असमानता प्रतीत होती है तो डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। डिजिटल एक्सरे मेमोग्राफी 40 वर्ष के पश्चात हर 2 वर्ष में ये रेगुलर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मेथड सभी फीमेल्स को बिना सोचे जरूर करना चाहिए। पहली प्रेगनेंसी 30 वर्ष से पहले और ब्रेस्ट फीडिंग को भी कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर्स माना गया है। इस वीडियो के माध्यम से आज हमने ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते हुए कारणों को और ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए जो प्रिवेंटिव इफ़ेक्टिव मेथड्स एडॉप्ट किए जा सकते हैं उनके विषय में आप लोगों को जानकारी दी है। ज़रूरत इस बात की है कि इन स्क्रीनिंग मेथड्स को और इन प्रिवेंटिव टिप्स को फॉलो किया जाए, क्योंकि जब प्रॉब्लम होती है तब लगता है कि काश मैंने ये पहले किए हुए होते, काश मैंने रेगुलर स्क्रीनिंग की होती तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता। लेकिन जब हेल्दी होते हैं तो इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि मुझे क्या ये हो सकता है। लेकिन ये प्रिवेंटिव टिप्स और स्क्रीनिंग मेथड्स उन्हीं लोगों के लिए है जो हेल्दी हैं, ताकि वो इस ब्रेस्ट कैंसर से बचने के संदर्भ में कुछ कर सकें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका अर्लीस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट लेकर अपना नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकें। धन्यवाद।